back to my channel Tina's Learning Point. How are you students? I hope you all will fine. Students, today's topic is idioms and phrases. ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, मुहावरे और वाक्यांश। मुहावरे क्या होते हैं, किसी भी वाक्य को सजाने के लिए हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं। बात तो वही होती है, लेकिन क्या होता है उसमें शब्द बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे कई बार हम हिंदी का ही आप एग्जाम्पल ले लो, जैसे काला अक्षर भैंस बराबर, ठीक है, अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ता से भैंस अक्षर कोई भी मतलब नहीं बनता है, लेकिन फिर भी बोला जाता है। क्यों? उस शब्द को उस वाक्य को सुंदर बनाने के लिए बोला जाता है। ठीक है, कई बार हम एक ही चीज़ में बोल देते हैं ए टू जेड। जैसे मुझे ए टू जेड आता है, ए टू जेड आता है मतलब अल्फ़ाबेट आते नहीं, मुझे सब आता है। ठीक है, तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये होते हैं बेटा, ये जो इडियम्स वगैरह होते हैं, कोई भी टेस्ट हो, किसी भी टेस्ट के लिए ये बेस्ट होते हैं। वन मोर थिंग, जैसे मेरे चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आप सबकी वजह से मैंने 1K है जो स्कोर कर लिया है। और प्लीज़ ऐसे ही प्यार बनाए रखना और जल्दी से जल्दी और ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाना और वीडियोस को शेयर करना। थैंक यू वंस अगेन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है हिंदी में? खतरे में। एब्स्ट्रैक्ट, तो इसका क्या है कि द ऑनर ऑफ द कंट्री इज एट स्टैक। जो कंट्री का जो ओनर है, जो देश का ओनर है, मालिक है, वो क्या है? खतरे में है। कई बार है जो ये नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, फ्लड वगैरह आ जाती हैं, और अभी जैसे कोविड आया था, हाल ही में गया है, तो ऐसे जब सिचुएशंस आ जाती हैं तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं। जब जो है क्या है, आर्थिक स्थिति हमारे देश की बिगड़ जाती है, तो ऐसा बोला जा सकता है। तो एट स्टैक क्या होता है? खतरे में। द ओनर ऑफ द कंट्री इज एट स्टैक। ठीक है, नेक्स्ट है ऑल एट वंस। ऑल एट वंस क्या होता है? ऑल एट वंस मीन्स एक बार, मतलब अचानक से। ठीक है ना, एट वंस होता है ना एक बार में, तो अचानक से कोई भी चीज़, तो इसका क्या आएगा? ऑल एट वंस द मैन एंटर्ड द रूम। मतलब अचानक से जो क्या है, आदमी है, वो क्या कर गए? रूम में एंटर कर गए। नेक्स्ट इज एट द 11th आवर। एट द 11th आवर मीन्स अंतिम क्षण में। नॉर्मली बोला जाता है 12th आवर, ठीक है, 12 घंटे, तो बिल्कुल मतलब 12वें घंटे में तो जो कुछ होना हो ही लिया। तो इसका क्या होता है? अंतिम क्षण, मतलब 11 घंटे मतलब 11वें घंटे में। तो इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल लास्ट क्षण में। तो क्या है? लास्ट मोमेंट पे। द इलेक्शन ऑफ द पंजाब वर पोस्टपोन्ड एट द 11th आवर। ठीक है, पंजाब के जो इलेक्शंस हैं वो क्या है? बिल्कुल अंतिम क्षण पे क्या हो गए? पोस्टपोन हो गए, आगे हो गए, है ना। नेक्स्ट है बिटवीन द लाइन्स। बिटवीन द लाइन्स होता है ध्यान से। कई बार ऐसे होते हैं ना, ऐसे दो लाइन्स होती है, बिल्कुल ध्यान से चलना होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? बिटवीन द लाइन मीन्स ध्यान से। तो क्या बनाएंगे इसका? रीड द पैसेज बिटवीन द लाइन इन द ऑर्डर ऑफ द अंडरस्टैंड हिज हिडन मीनिंग। ठीक है, क्या है कि बिल्कुल क्या करो? बिटवीन द लाइन, बिल्कुल ध्यान से पैसेज को पढ़ो और जो इसमें मीनिंग छुपे हुए हैं उनको फाइंड आउट करो। ठीक है, बिटवीन द लाइन, है ना, जैसे दो लाइन में हमें ध्यान से ही चलना होगा, इनको ऐसे याद करो। बिटवीन द लाइन, दो लाइनों में बिल्कुल ध्यान से चलना होता है, तो इसका ध्यान से। नेक्स्ट है बेड ऑफ रोजेज। बेड ऑफ रोजेज क्या होता है? आरामदायक, बिल्कुल आराम का जीवन, है ना। जिस बेड पे रोजेज होंगे, जाहिर सी बात है, तो आराम से ही होगा। ठीक है, रोजेज होंगे तो बिल्कुल कंफर्ट वाली जो लाइफ है उसके बारे में बताया गया है। तो लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज। ठीक है, लाइफ, जिंदगी क्या है? आसान नहीं है, आसान नहीं है। तरह तरह के टाइम पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, लेकिन फिर भी हम सामना करते हैं, करते रहना चाहिए। अंडरस्टैंड? कोई दिक्कत नहीं है। लाइफ ऑफ बेड ऑफ रोजेज नहीं है तो क्या हुआ? हम कोशिश तो कर ही सकते हैं ना अच्छा बनाने की। तो ठीक है, नेक्स्ट है आपका अ ब्लैक शिप। काला भेड़, वैसे तो ब्लैक शिप, लेकिन इसमें क्या है? परिवार या समाज का गद्दार आदमी। ब्लैक शिप, जो बिल्कुल मतलब अलग से ही चढ़ जाएगी, ये ब्लैक शिप है, इसके सामने कोई भी बात नहीं करनी है। तो क्या है? जयचंद वाज द ब्लैक शिप। जयचंद क्या था? ब्लैक शिप था, मतलब गद्दार था। ठीक है, गद्दार के लिए यहाँ पे क्या यूज़ किया गया है? ब्लैक शिप। ठीक है, नेक्स्ट है डाउन टू अर्थ। देखो नॉर्मल बोलते हैं ना, वो बंदा बिल्कुल डाउन टू अर्थ है। कई जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे होते हैं बंदे, नॉर्मल किसी से बात कर लेते हैं तो बोलते हैं ना डाउन टू अर्थ है, मतलब व्यवहारिक है, और ऐसे बंदे सबसे अच्छे होते हैं, डाउन टू अर्थ। तो वन शुड हैव अ डाउन टू अर्थ
अप्रोच टुवार्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ होती हैं, जो लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके टुवार्ड्स क्या होना चाहिए, हमें डाउन टू अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है इन द डार्क। इन द डार्क मीन्स अंधेरे में, कई बार बोलते हैं ना अंधेरे में रख दिया मुझे। इन द डार्क मतलब न जानना, किसी चीज़ के बारे में नहीं जानना। तो द पुलिस इज स्टिल इन द डार्क अबाउट द मर्डर। क्या है कि मतलब पुलिस अभी तक नहीं जानती कि मर्डर किसने किया। नॉर्मली भी बोल देते हैं इन द डार्क, अंधेरे में रखना। हिंदी में ज़्यादा यूज होती है ये वाला लाइन कि अंधेरे में रखा, मुझे अंधेरे में रखा। तो क्या है इन द डार्क मतलब न जानना, उस चीज़ के बारे में पता नहीं हो। तो गाइज़ ये आपकी क्लास थी, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। मैं सिंपल से सिंपल तरीका ढूंढ रही हूँ आपको याद करवाने का। और प्लीज़ वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक यू।